से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स, होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल, नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। चैताडीह मातृत्व शिशु केंद्र में प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, चिकित्सक व कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। आरके महिला कॉलेज में सेमेस्टर 4 की परीक्षा के दौरान छात्रा ने व्याख्याता पर लगाया छेड़खानी का आरोप। व्याख्याता ने आरोपों को किया खारिज, वहीं प्राचार्य ने जांच के बाद ही कुछ कहने की कही बात। पचम्बा में अवैध आरा मिलों पर वन विभाग ने मारा छापा, लकड़ियां जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटा विभाग। और BNSDAV पब्लिक स्कूल में एकांकी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु स्वास्थ्य इकाई में शुक्रवार की रात एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतका पचम्बा थाना क्षेत्र के रानी खावा निवासी गुलाब मिश्रा की पत्नी चंचला मिश्रा थी। घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने चिकित्सक व कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में परिजनों ने केंद्र में हंगामा भी किया। मामले की सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। बताया गया कि गुरुवार को चंचला को प्रसव के लिए लाया गया था, जहां रात में ऑपरेशन से उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद से चंचला की हालत बिगड़ने लगी थी। बताया कि उन्हें लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। इसकी जानकारी कई बार अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और कर्मचारियों को दी गई, लेकिन किसी ने मरीज की सुध नहीं ली। इस दौरान शुक्रवार की शाम चंचला की हालत और बिगड़ गई। इस दौरान एक नर्स ने खून की कमी बता उसे धनबाद ले जाने को कहा। वहीं कुछ ही देर में दूसरी नर्स ने मौत हो जाने की बात बताई। घटना की सूचना पर गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, ब्राह्मण समाज के लोग मौके पर पहुंचे और मामले की जांच और कार्रवाई की मांग करते हुए धरना पर बैठ गए। इस मामले में उपायुक्त को आवेदन सौंप मामले की जांच करवाने, साथ ही उचित कार्रवाई और मुआवजा की मांग की गई है। तो फिर यहाँ इलाज क्यों कराएगा? उसके बावजूद भी लापरवाही हम लोग का जो है वो मुआवजा के साथ क्या करके मुआवजा की घोषणा, नियुक्ति की घोषणा करें कि नहीं। जो इनका जो घटना पहले फर्स्ट पेज में कि 7,000 जो है इस तरह से गरीब गुरबा से पैसे लेकर के फिर सदर हॉस्पिटल क्यों आएगा? प्राइवेट नहीं है, पैसा वाला अगर रहेगा रांची जाकर के दिल्ली मुंबई में इलाज कराएगा। करो और उसे उग्र हो गया तो फिर हम ही लोग को दोषी कर देगा। इसलिए हम लोग अपना सही पॉइंट को सही ढंग से रखना मांग रहा। चैताडीह की जो सरकारी अस्पताल है इसमें
बहुत दुखद घटना घटी है। यहाँ पर एक महिला अपना डिलीवरी के लिए आई हुई थी, गरीब महिला है, इसीलिए यहाँ पर सरकारी अस्पताल में लोग आते हैं। और 28 तारीख को एडमिट हुई। डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि नहीं, आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, सिजेरियन करना पड़ेगा। और उसका सिजेरियन करने के परिवार के लोगों ने कहा कि ठीक है करिए। जब करिए कहा तो यहाँ पर जैसा बता रही हैं उनकी माता जो उनके साथ में थी कि 7,000 रुपया उनसे पैसा मांगा गया, जो पैसा इन्होंने दे भी दिया था। उसके बाद उनका सिजेरियन हुआ और सिजेरियन से एक बेटी भी हुई, बच्ची हुई है। वो बच्ची तो ठीक है, परंतु आज मैं 30 तारीख के रात में या फिर आज प्रातः 3 बजे मैंने चंचला कुमारी जी का इसका डिलीवरी हुआ था, उसका निधन हो गया है। हम लोगों ने तमाम लोगों से पता किया तो पता चल रहा है कि जो सिजेरियन किया गया उसमें सही ढंग से सिलाई नहीं करने के कारण उसका एक्सेस ब्लीडिंग हो गया। और एक्सेस ब्लीडिंग हुआ तो उसको कंट्रोल करके इसको ब्लड चढ़ाना चाहिए था, परंतु ब्लड नहीं चढ़ाया गया और ब्लड की मांग भी नहीं की गई। परिजनों को कहा जाता कि ब्लड आप ला के दीजिए, तो परिजन ब्लड देते तो उसको बचाया जा सकता था, परंतु डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर की पेशेंट के प्रति जो सजगता नहीं थी, इस कारण से चंचला कुमारी जी का निधन हो गया है। बहुत दुखद घटना है और इस प्रकार की घटना आज पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट अभी इलाज भी करा रहे हैं। उन लोगों का भी मानना है कि इस प्रकार की घटना लगातार यहाँ पर होते रहती है, फिर भी यहाँ का सिस्टम नहीं सुधरता है। और हम लोगों से, सभी लोगों से, सभी जो पेशेंट एडमिट होते हैं उन लोगों से बाहरी पैसा मांगा जाता है, हर बार मांगा जाता है। और सब लोग सोचता है मेरे पेशेंट का इलाज हो जाए और पैसा यहाँ देना पड़ता है। तो सरकारी हॉस्पिटल में गरीब लोग आते हैं और गरीबों को भी पैसा देना पड़ता है। इनके पास अगर खुद का पैसा होता तो ये प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते, वहाँ इलाज कराते, परंतु सरकारी हॉस्पिटल में गरीब लोग आते हैं और इनसे बार बार पैसा मांगा जाता है, हर पेशेंट से पैसा मांगा जाता है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है और इन्हीं कारण से जो लोग पैसा शायद नहीं दे पाते हैं, डॉक्टर इनका सही ढंग से चिकित्सा नहीं करते हैं, तमाम चीज़ों का जांच नहीं करते हैं। अगर सही ढंग से स्टिचिंग किया जाता, इनके ऑपरेशन के कारण सर्जरी के बाद बच्चा हुआ, उसका सही ढंग से स्टिचिंग किया जाता, लगातार निगरानी रखी जाती, तो तुरंत चेकअप हो जाता कि भाई का ये स्टिच में गड़बड़ हुआ है, तो ब्लड जो है उनका नहीं बहता, और नहीं बहता तो आज वो हमारे बीच में लाइव होती, जिंदा होती। ये बहुत दुखद घटना है। मांग है कि यहाँ पर जो चंचला कुमारी जी का हॉस्पिटल के लापरवाही से डेथ हुआ है, इन लोगों ने केयर नहीं किया, इस कारण से डेथ हुआ है। तो ये हॉस्पिटल प्रशासन इस डॉक्टर पर कार्रवाई करे और जब इनके हॉस्पिटल के लापरवाही से डेथ हुआ है तो इसको उचित मुआवजा मिले और तत्काल अभी का अभी, बाद की बात बाद में होगी, अभी का भी 1 लाख मुआवजा दिया जाए, ताकि जो छोटी बच्ची है उस बच्ची का भी देख रेख हो सके और जो जिसका डेथ हुआ है उसका भी क्रियाक्रम दाह संस्कार वगैरह हो सके। इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार का मुआवजा का प्रावधान अभी तुरंत करने को कहा है, बाद में जो सरकारी स्तर से जो होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर इनके परिजनों से भी कह रहे हैं और लोगों से भी कह रहे हैं कि सरकार का जो लक्ष्मी लाडली योजना के माध्यम से जो छोटी बच्ची है उसको तुरंत रजिस्टर्ड करें और उसको योजना का लाभ मिल सके। चैताडीह मातृत्व शिशु केंद्र हमेशा ही आरोपों से घिरा रहा है। शुरुआत के दौर से ही हमेशा यहाँ बिचौलियागिरी, मुद्रा मोचन हावी रहा है। वहीं संबंधित महकमा अब तक इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित रहा है। वर्तमान में चंचला मिश्रा मौत प्रकरण में भी मुद्रा मोचन का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि सिजेरियन के नाम पर अस्पताल स्टाफ द्वारा 5,000 रुपए वसूली किए गए थे। ये आरोप केवल मृतका के परिजन ही नहीं बल्कि मौके पर परिजनों को लेकर पहुंचने वाले अन्य परिजन भी लगा रहे हैं। किसी परिजन के 2,000 तो किसी ने 3,000 नॉर्मल डिलीवरी होने पर लिए जाने का आरोप लगाया है। कितना लिया था आपसे? 2,000 नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। 6 बजे हुआ है शाम में। अच्छा, 6:26 रुपया लिया। 3,000 रुपया लिया। कितना आपसे? आपका क्या नाम है? कहाँ का पेशेंट है आपका? देवरी का।
बहरहाल चंचला मिश्रा तो सरकारी अस्पताल की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ गई, मगर आगे ऐसा घटनाक्रम न हो, इसको लेकर संबंधित महकमा और जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, समृद्ध समाचार, गिरिडीह। श्री आर.के. महिला कॉलेज में इन दिनों चल रहे स्नातक सेमेस्टर 4 की परीक्षा के दरमियान परीक्षा दे रही एक छात्रा ने व्याख्याता पूरन साव पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर कॉलेज में हंगामा भी हुआ। मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले को सुना। दरअसल हिस्ट्री की परीक्षा दे रही छात्रा का आरोप है कि परीक्षा के दौरान व्याख्याता ने उसके प्रश्न पत्र पर टिक लगा दिया। प्रश्न पत्र पर उन्होंने अपना नंबर भी लिख दिया। इतना ही नहीं, परीक्षा देकर निकलने के समय व्याख्याता ने उसके हाथ को पकड़ लिया। फोन करना तुम चिरकुट जा बोले छोड़िए हमको, क्या कर रहे हैं? नहीं तो आप फिर क्वेश्चन पेपर पे आप नंबर क्यों लिखे? ये नहीं वो लिख दिए इनका क्वेश्चन। तो क्या तुम क्या? अरे इनका नंबर वो कैसे जानेंगे? इसको जो क्वेश्चन मिला इसी का क्वेश्चन में वो नंबर अपना लिख दिया, बोले इसको जो कॉल करना। तो तुम क्वेश्चन कहे थे उनको नंबर देने की क्या बात हो? क्वेश्चन टेबल पे रहता है सर। नहीं वो नहीं, क्वेश्चन क्या होगा? आपके बगल में कौन बैठा था? मेरे बगल में कोई नहीं, सब निकल गई थी। लास्ट टाइम वो ऐसे कर रहे थे। पूरा हाँ, परीक्षा देके जब तुम परीक्षा देके निकली 1 बजे तो जब तुम इतना यहाँ पर कोई कॉलेज में कोई प्रिंसिपल कोई आदमी है कोई कमाल, तुम यहाँ क्यों नहीं आई? एक बार तो गलती बात, तुम अभी 2:30 बज रहा है तुम्हारा समय, उधर समय रिकॉर्डिंग 2:30 बज रहा है, घटना घटी थी 12 बजे, 1, 2, 2:30 इतना बजे क्यों आई थी? बताओ। 12 बजे परीक्षा खत्म हुई, हम तो कंटिन्यू हिले नहीं पा रहे। जब टीचर यहाँ का सर हाथ पकड़ ले रहा सर, तो क्या इसको रहेगा? हम लोग को सर जान पहचान डर से नहीं बोल रही थी, डर से नहीं बोल रही थी, अकेले आती है गांडे। जब इसको फेवर मिला हम लोग का कि हम लोग कुछ करेंगे इसके लिए, तब ये लड़के का और सर तुम्हारे बगल में कौन लड़की थी? वो कोई स्टूडेंट होगा? पीछे बैठे थे। हैं? हाँ ठीक, मांग लीजिए माफी, हम भी माफी मांग देते हैं। मुश्किल से 20 स्टूडेंट वहाँ बैठता है। कि नंबर देते हैं, मुझे बोले उसी में उसी पे किसी का मांगवा नंबर भी होना चाहिए, किसी का भी। तो जब दिवाकर आए वहाँ पे लेने के लिए एब्सेंट थी, तो मैं बोल दिया कि इसको एब्सेंट। कुछ नहीं, बस क्वेश्चन ले लेंगे और उसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद हम पूछे थे तो बताएं। उसके बाद हम जमा करके निकलने लगे तो हाथ पकड़ लिया। हाँ, टीचर था, बोला कॉल करो। इधर इस मामले पर व्याख्याता पूरन साव ने बताया कि परीक्षा समय समाप्त हो जाने के बाद भी छात्रा कॉपी जमा नहीं कर रही थी। इसके बाद उन्होंने कॉपी छीनने का प्रयास किया तो उल्टे छात्रा ने उन्हें बता देने की धमकी देने लगी। उसने बात करवाने के लिए नंबर मांगा तो उन्होंने नंबर दिया। कहा कि छेड़खानी का आरोप बेबुनियाद है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो लड़की जब टाइम पूरा हो गया तो कॉपी जमा नहीं कर रही थी, तो मैं उसको कॉपी छीनने लगा। उसी क्रम में वो कहने लगी कि मैं आपको बताती हूँ, ये वो धमकी जैसा वो अपना कहने लगी और कहने लगी कि मेरा आप अपना नंबर दीजिए, हम बात करवाते हैं। तो उसी में मैं उसके क्वेश्चन पे अपना नंबर लिख दिया बस। वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि मैं व्याख्याता पूरन साव को व्यक्तिगत रूप से अच्छे से जानता हूं। आज तक उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दी गई है, लेकिन कोई शिकायत नहीं मिली है। आज जो शिकायत मिली है वह जांच का विषय है। जांच के बाद ही इस पर कुछ बता पाऊंगा। बीच में आया हूँ, मैं प्रोफेसर पूरन साव को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, इसलिए कि जब तक कॉलेज परिसर में हैं आज तक कोई शिकायत इनके खिलाफ नहीं आया है मेरे पास। दूसरी बात यह कि यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष युवा महोत्सव का आयोजन होता है। विगत 2 ईयर से नहीं हो रहा है कोविड के कारण।
तो यहाँ छात्राओं को लेकर इन्हीं ये जिम्मेवारी सौंपी जाती थी कि छात्राओं को लेकर जाएंगे। कारण यह था कि ये संगीत भी प्रेमी है, संगीत ये उन्होंने डिग्री ली है, पीजी की डिग्री ली है, इसलिए यहाँ जो पूर्व प्राचार्य थी डॉक्टर पुष्पा सिन्हा मैडम, वो इन्हीं को भेजती थी। इस प्रकार मेरे आने के बाद जब मुझे जानकारी मिली कि संगीत का ज्ञान नॉलेज है, तो संगीत के का बहुत अच्छा प्रयोगशाला हमारे पास है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तानपुरा, हारमोनियम, तबला, डुग्गी भरा हुआ है। मैंने कहा कि वो सारा डंप हो रहा है, पूरन जी आप बच्चियों को सिखाइए। लड़कियां भी जो संगीत प्रेमी थी वो लोग सबको सीखने लगी। 5-10 बच्चियां जमीन पर बैठकर सीखती थी इनके साथ। फिर कोविड के कारण फिर बंद करना पड़ा ये सब कारण। लेकिन अब क्या घटना घटी, लड़की का जो आरोप था कि मेरा इन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्वेश्चन पर फ़ोन नंबर लिखा, वो तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही बता सकता हूँ इस संबंध में। जहाँ तक मेरी जानकारी थी, जिस प्रकार जो मैंने वर्णन दिया, इनको जानता हूँ। अवैध आरा मिल पर शनिवार को वन विभाग ने कार्रवाई की है। डीएफओ परवेश अग्रवाल के निर्देश पर पचम्बा थाना क्षेत्र के सुगासर बकोइया में वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके रवि की मौजूदगी में वन रक्षियों ने अवैध आरा मिल में छापेमारी कर लकड़ी मिलों को नष्ट कर दिया। वहीं मौके से लकड़ियों को जब्त कर गिरिडीह कार्यालय लाया गया है। बताया गया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में वन रक्षी मनीष कुमार राय, सुमित कुमार सिंह, नीरज उपाध्याय, सागर विश्वकर्मा, सुरुचि कुमारी, अनन्या कुमारी आदि शामिल थे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की एक बैठक शनिवार को नया परिसदन भवन में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष सुचिता सिंह शामिल हुई। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग आदि विषयों पर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक में जिला कमेटी का भी विस्तार किया गया। कमेटी में दीपक शाह को जिला संयोजक, अनीता ओझा को महिला विंग के अध्यक्ष और ज्योति शर्मा को नगर अध्यक्ष बनाया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुचिता सिंह ने कहा कि
बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति काफ़ी भयावह हो सकती है। कहा कि पिछले 8 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। देश में ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इसके लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैठक में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप डंगाइच, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, अभय सिंह, रजनी कौर, अनीता ओझा, संजू देवी, संजीत सिंह पप्पू, संत कुमार लल्लू आदि उपस्थित थे। को लेकर आंदोलनरत है। हमारे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं और हमारी ममता सहगल जी राष्ट्रीय प्रभारी हैं। माननीय वीएस कुमार जी हमारे मूल्य संरक्षक हैं और ये समाधान फाउंडेशन इस बात की आवश्यकता को महसूस की। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रदेश से लेकर जिला के लोगों को। और जनसंख्या समाधान संगठन को पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए जितना मेहनत लगेगा, हम इन सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी आए हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संगठन को कभी झुकने नहीं देंगे, गिरिडीह जिला का प्रतिष्ठा कभी दांव पर आने नहीं देंगे। ऐसा विश्वास के साथ आप लोगों के समक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष के समक्ष विश्वास के साथ कहता हूँ, आग्रह करता हूँ या सम्मान के साथ कहता हूँ कि ऐसा आगे संगठन हमारा धारदार बनेगा। सीड्स ऑफ इनोसेंस IVF फर्टिलिटी सेंटर रांची द्वारा शनिवार को शहर के बोड़ो स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में निःशुल्क परामर्श कैंप का आयोजन किया गया। बताया गया कि निसंतान दंपतियों के लिए यह कैंप लगाया गया, जहां दंपतियों को उचित परामर्श दिया गया। कैंप में डॉक्टर प्रिया और आशीष कुमार रंजन ने जिन दाम्पतियों को बच्चा नहीं हो रहा है उन्हें परामर्श दिया। बताया कि प्रत्येक महीने 2 महीने के अंतराल में जीवन धारा नर्सिंग होम में परामर्श कैंप आयोजित किया जाता है। उसके बाद जांच कर कमी को दूर करते हुए IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा संतान होने में मदद की जाती है। दीजिएगा, ठीक है, जिससे पेशेंट्स जो बड़े आगे चल के यहीं पे हमको अपना हॉस्पिटल भी खोलना है, यहीं के है तो ठीक है। मैं डॉक्टर प्रिया हूँ। हम लोग जीवन धारा हॉस्पिटल गिरिडीह में आए हैं फ्रॉम सीड्स ऑफ इनोसेंस रांची इन IVF फर्टिलिटी सेंटर से आए हैं, जहाँ की IVF का ट्रीटमेंट होता है, फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट होती है। जिन औरतों को, जिन कपल्स को, जिन जोड़ों को बच्चा नहीं होता है उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। इसमें पहले उनको जानकारी दी जाती है कि इसमें क्या होता है, प्रोसेस क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है ट्रीटमेंट में, या कहाँ कुछ रीज़न है जिससे बच्चा नहीं हो रहा है, और उसके बाद उसकी जानकारी देने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये IVF सेंटर कंप्लीट IVF पे ही काम करती है सीड्स ऑफ इनोसेंस के थ्रू। मेरा नाम आशीष कुमार रंजन है। मैं सीड्स ऑफ इनोसेंस IVF एवं सरोगेसी हॉस्पिटल से प्रत्येक महीने 1-2 महीने के अंतराल पे हम लोग जीवन धारा नर्सिंग होम जो कि आपको गिरिडीह में है, वहाँ पे कैंप लगाते हैं निसंतान दंपतियों के लिए। 2 कपल्स अब तक माँ नहीं बन पाए हैं, उनका हम लोग जीवन धारा नर्सिंग होम में निसंतान दंपतियों को मुफ्त में परामर्श देते हैं।
और इन दंपतियों को हम लोग रांची सीड्स ऑफ इनोसेंस, जो कि हमारा मारू टावर कांके रोड रांची में अवस्थित है, वहाँ हम लोग बुलाते हैं। प्रारंभिक जांचें करते हैं और उनके बाद निसंतान दंपतियों किस तरह से उन माँ बन सकती हैं, उनका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में शनिवार को एकांकिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता सदनवार संपन्न हुई, जिसमें भारत माता के अमर सपूत मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक के जीवन पर आधारित एक से बढ़कर एक एकांकिक की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर गिरिडीह के नाट्य शिल्पी कवि महेश अमन को प्रशस्ति पत्र भेंट कर विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने योगदान दिया। इस बाबत क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन डॉक्टर पी हाजरा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारी पाठ्य सहगामी गतिविधियां ऑनलाइन संपन्न कराई जाती रही, जिससे छात्र इंसान से मशीन बनने की ओर अग्रसर हो रहे थे। स्थितियां बदलती और एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से किया गया। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों के भीतर की रचनात्मकता, सृजन क्षमता एवं व्यक्तित्व का स्वर्गीय विकास तो होता ही है, साथ ही साथ अपने स्वर्णिम इतिहास की भी उन्हें जानकारी मिलती है। मिट्टी में मिली उनकी जवानी है, मिट्टी में मिली उनकी जवानी है। हर वर्ष मनाएंगे हम मन का उत्सव, जो कहलाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष मना रहा है, आज़ादी के मत वालों की याद फिर से दिला रहा है, याद फिर से दिला रहा है। बहुत अच्छा हथियार था, पर वो समय शांति का था। आज जब पूरी दुनिया में जंग के नगाड़े बज रहे हैं, तो अहिंसा की बांसुरी कौन सुनेगा? मुझे दुख है सुभाष, पर तुम्हारी इन बातों के कांग्रेस ने जो तुम पे बैन लगाया है, मुझे उसका साथ देना ही पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता बापू कि अगर हमने विश्व युद्ध का फायदा उठाकर इन अंग्रेजों को उठाकर बाहर नहीं फेंका, तो ऐसा मौका हमें गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। भारत की आज़ादी की सेना का मेरा सपना अब पूरा हो चुका है। सब भारत जीतने के लिए आप सभी को बड़ी आजाद है। मैं ये भी कहना और अंग्रेजों के खिलाफ एक लगान चुकाना है, और अगर हम लगान नहीं चुकाए तो अंग्रेजी सरकार हमें तरह तरह से पीड़ित कर रही है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? यह अंग्रेज सरकार में कुछ भी न्याय नहीं है, केवल अत्याचार ही अत्याचार है। यो लेज़ी इंडियन, अब रोने का कोई फायदा नहीं। और हाँ, तुम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, इस साल से तुम लोगों को दुगना लगान देना पड़ेगा। नहीं सरकार, ऐसा न करें। और ना छूटेगा, हमेशा स्वाभिमान से खड़ा रहे। सपने देखे थे, वो सब मिट्टी में मिल गए। और अगर हम युद्ध के मैदान में इनका सामना करते हैं, तो आपकी रक्षा हम नहीं जानते कि सही क्या है, हक की लड़ाई या माँ का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या जिम्मेदारी को? कैसी दुविधा, क्या हमें इन चंद रुपयों के लिए अपना घर छोड़ दें? हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगी
और हम इस झांसी की कीमत तुम्हें 60,000 देंगे। ये भारत है, यहाँ जो सब छोड़कर खड़ा होता है वही सबसे बड़ा है। ये राजमहल, ये राज सिंहासन मुझे रानी नहीं बनाती, मुझे रानी बनाती है यहाँ के लोगों का विश्वास। ये आपके साथ है। यह सब विदेशी वस्तुएं हैं, हम इसे नहीं अपनाएंगे, हम इसे फेंक देंगे। ये चूड़ियां भी विदेशी है, हम इनका भी बहिष्कार करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्योंकि ये बहुत कम है, अगर तुझे कुछ देना है तो अपना बेटा मुझे दे दे। पर मेरा और इसके अलावा है ही कहाँ। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही इस देश के लिए शहीद हो चुका है, अब मैं इसे कैसे दूर कर दूं खुद से। जब कंपनी से ऑर्डर्स आती है और वो तुम्हारे साथ भेदभाव करते हैं, पर जरा सी समझदारी से सारी शिकायतें दूर हो सकती हैं। हमें मारे जा रहे थे। वीर सपूत थे जिन्होंने स्वतंत्रता की आग चारों ओर में सुलगा दी थी। धन्य थी वो मां जिसने मंगल पांडे जैसे वीर सपूत को जन्म दिया। थैंक यू। ये हर दिन चलेगा और हम इसलिए इसको बोले हैं कि ये महोत्सव हम लोग को मनाना चाहिए ताकि बच्चों को जानना चाहिए कि 75 ईयर्स के अंदर में हमारा कितने देश की आज़ादी के लिए कितने आदमी शहीद हुए हैं, अपना कुर्बानी है। इसलिए बच्चों को भी अभी के जनरेशन में बच्चों को जानकारी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये चीज होनी चाहिए। हस्ताक्षर हैं, उपस्थित हैं, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं विद्यालय परिवार की ओर से। मैं स्वागत करता हूं अपने दो अन्य जज, हमारे हिंदी के विद्वान जाने माने कवि नवीन कुमार जी और हमारी वरिष्ठ शिक्षिका श्वेता मैडम का, जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, उनके याद में आज एकांकी की प्रस्तुति है, जिनके बल पर हम आज स्वाधीन हवा में सांस ले रहे हैं। मैं सभी आज़ादी के सिपाहियों को नमन करता हूँ। दीपावली को लेकर इन दिनों पचम्बा स्थित भारती ऑटो में विशेष ऑफर चल रहा है। पचम्बा गौशाला मोहल्ला स्थित इस शोरूम से आप देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक का बाइक व स्कूटर ले सकते हैं। वहीं यहां से आप सारथी ई रिक्शा की खरीद कर रोजगार का एक अच्छा साधन कर सकते हैं। इस बाबत शोरूम के संचालक मुकेश साहू ने बताया कि शोरूम में इस बार दीपावली पर ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जॉय ई बाइक की खरीद पर 2100 रुपए नगद छूट व हेलमेट, साथ ही 2500 रुपया का एक गिफ्ट कूपन दिया जा रहा है। वहीं सारथी ई रिक्शा की खरीद पर उपहार स्वरूप एक डिनर सेट ग्राहकों को दिया जा रहा है। समृद्ध समाचार की तरफ से सर्वप्रथम मैं गिरिडीह वासियों को दीपावली और छठ की हार्दिक बधाई देते हुए भारती ऑटो की तरफ से जॉय ई बाइक, जिसमें अभी दीपावली तक में 2100 रुपये का कैश डिस्काउंट, एक 2500 रुपये का गिफ्ट कूपन और एक हेलमेट फ्री दिया जा रहा है। ये पूरे गिरिडीह वासियों के लिए हमारे शोरूम पे जॉय ई बाइक
में मिल रहा है। और सारथी ई रिक्शा में प्रत्येक सारथी ई रिक्शा की खरीदी पर एक डिनर सेट अभी दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर दिया जा रहा है। मैं पूरे गिरिडीह वासियों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सीहोडीह स्थित पटेल नगर में स्थानीय लोगों और बियाडा जमीन के लीज धारक इन दिनों रास्ते की जमीन को लेकर आमने सामने हैं। आम लोग जहां रास्ते की मांग कर रहे हैं, वहीं लीज धारक द्वारा उक्त रास्ते को बंद किया जा रहा है। शुक्रवार को आम लोगों की शिकायत पर माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी माले नेता राजेश सिन्हा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मोहल्ले वाले काफी डरे हुए हैं। लीजधारी के तरफ से बार बार कोई आता है और मोहल्ले के लोगों को झूठी केस में फंसाने की धमकी देता है। श्री सिन्हा ने कहा कि इस तरह जो गलत कार्य कर रहे हैं, उन्हें पार्टी की ओर से सचेत किया जाता है कि मोहल्ले को फंसाएंगे तो एक एक का नाम प्रशासन में लिख कर दे देंगे। इस पर कार्यवाही प्रशासन करेगी। मोहल्ले वाले को आश्वस्त किया गया कि आप अपने हक के लिए डटकर हाथ में हाथ मिलाकर रहे। भाकपा माले आपके साथ है। गौरतलब है कि लगभग 15 साल से 30-40 घर जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। मोहल्ले वाले तत्काल उक्त स्थल पर 144 लगाने की मांग कर रहे हैं। लगा सकते काम का नहीं, अभी नहीं बोला रास्ता पटेल नगर के बगल में जहाँ पे कल आए थे, जैसा कल आए तो यहाँ पे कुछ दबंग लोग जो हैं वो यहाँ पे मोहल्ला वाले को धमका रहे हैं कि दीवार अपने से धंस देंगे और फंसा देंगे। प्रशासन से कहना है कि यहाँ पे 144 लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई का संभावना है। और जो भूमाफिया है या जो भी इसके पीछे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई पर्दे के पीछे होंगे निश्चित तौर पर। वो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को केस में फंसा दे, उलझा दे और यहाँ पे करें। ये कार्य गिरिडीह में यदि हो रहा है तो भाकपा माले इसका विरोध करता है। और जो इसके पीछे हैं उनको हम चेतावनी देते हैं कि किसी भी गिरिडीह के किसी भी जनता को यदि आप जबरदस्ती फंसाने का काम करेंगे तो हम लोग आप ही के पीछे ले देख पड़ जाएंगे। इसको थोड़ा बाद में कर लेंगे। प्रशासन से निवेदन है और निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि अभी की जो प्रशासन है उनका जो ऊपर में है, ऊपर लेवल बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर उनको गलत सूचना देकर प्रशासन को यहाँ बुलाया जाता है। अगर रास्ता रोका जा रहा है तो हम लोग लगातार विरोध करेंगे और करते रहेंगे। और जैसा कि है कि यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक। आम बगान के बगल में सीहोडी में मकान बनाए हुए हैं। हम लोग के पर रास्ता का बहुत दिक्कत है। लीज धारक जो है सो रास्ता हम लोग का अवरुद्ध करना चाहता है और अवरुद्ध कर भी दिया है। हम लोग प्रशासन से गुहार करते हैं कि किसी तरह का कोई यहाँ पे खून खराबा ना हो, किसी तरह का, क्योंकि दबंग लोग बहुत आते हैं, हम लोग को धमकी दे देते हैं। इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 144 लगाया जाए और हम लोग के रास्ता के जाने आने का अवरुद्ध को रोकने से बचाया जाए। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से भी और प्रशासन से भी। जैसा कि आप लोग तो पूरा न्यूज़ में देख रहे हैं कि क्या मामला है। कल भी 4-5 लोगों ने आके धमकाया कि सबसे पहले रोड कटवाएंगे फिर से। ठीक है, हम लोग अगर रोड फिर से कटा किधर जाएंगे? ठीक है, बोला कि रोड नहीं काटने दोगे तो यहाँ पे हंगामा करेंगे, घर में घुस के पुलिस को बुला के मतलब उठवा देंगे, गलत केस में धंसा। वो खुद बोला कि दीवार धंस के तुम लोग को फंसा देंगे, तुम लोग दीवार धंसा है। अब हम लोग विक्टिम बन रहे हैं। हम लोग तो अपना घर में रह रहे हैं, शांति से कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अगर तुम लोग घर में नहीं घुसा रहा, अगर नहीं रहा, सब बाइक रोड पे नहीं रखा, तो फिर हम लोग तुम लोग पे ये कार्रवाई करेंगे।